बड़ी खबर की बात करते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव के चौथे चरण के लिए नामांकन 829 ग्राम पंचायतों में दाखिल किए जा रहे हैं नामांकन और 829 सरपंच और 7,915 वार्ड पंच चुने जाएंगे चौथे चरण में। आपको बता दें कि प्रत्याशी शाम 5 बजे तक अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं, लेकिन 10 अक्टूबर को चौथे चरण की वोटिंग से पहले जाहिर तौर पर नामांकन दाखिल हो रहा है, तो नामांकन वापसी और स्क्रूटनी का जो काम है वो भी होगा और फाइनल सूची और जो चुनाव चिन्ह अलॉटमेंट की प्रक्रिया है वो भी इस बीच नजर आई। इधर बारां के मांगरोल पंचायत समिति क्षेत्र में 3 अक्टूबर को होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार पूरी तरीके से परवान पर दिखाई पड़ता है, लेकिन चुनाव प्रचार के बहाने कोरोना गाइडलाइन के साथ साथ आचार संहिता का भी यहां पर पालन नहीं किया जा रहा। गांवों में प्रचार के लिए हर गली मोहल्ले में खूब पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं। प्रत्याशी बिना सोशल डिस्टेंसिंग के वाहनों से प्रचार कर रहे हैं। तो यही तस्वीरें हैं। इधर गांव की सरकार के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता खत्म होते ही प्रदेश भर में चेहरा बदल चुका है। पहले चरण में जयपुर जिले की 3 पंचायत समिति की 70 ग्राम पंचायतों में गांव की सरकार चुनी गई, लेकिन चुने गए ज्यादातर जो प्रतिनिधि हैं वो निरक्षर हैं। ये बस अपना नाम लिखना जानते हैं। अब ऐसे में आशंका यही है कि क्या इनका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में रहेगा। यदि आपके गांव की सरकार का मुखिया खेत में काम करता मिले या फिर पशु चराता हुआ नजर आए और गांव में सरपंच की कुर्सी पर कोई और बैठा मिले तो चौंकिएगा मत। इस तरह की तस्वीर आपको ग्राम पंचायतों में देखने को मिल सकती है। शैक्षणिक योग्यता हटने के साथ ही इस बार 61% ग्राम पंचायतों की कमान अंगूठा टेक और केवल अपना नाम लिखने वालों के हाथों में चली गई है। गांव में इनको रिमोट कंट्रोल वाले सरपंच का नाम दिया जा रहा है। जिला निर्वाचन के आंकड़ों को देखा जाए तो 10वीं से पोस्ट ग्रेजुएट वाले नव निर्वाचित सरपंचों का आंकड़ा 38%। 61% ग्राम पंचायतों की कमान सिर्फ हस्ताक्षर करने वालों के हाथ। हमारे बड़ा भाई ने पहले उस सरपंच लिया था और इसी के साथ साथ हमने सीख लिया था और अब वो काम बढ़ा लेंगे, अनुभव गया और काम कर लेंगे पंचायत। सिर्फ हस्ताक्षर करने वाले 61.42%, 10वीं पास 12%, 12वीं पास 2.85%, ग्रेजुएट 15.71%, पोस्ट ग्रेजुएट 7.14%। जरा सोचिए, अगर गांव के ये मुखिया पढ़े लिखे नहीं होंगे तो ये किसी और के हाथों की कठपुतली बनकर ही रह जाएंगे। बहरहाल चुनाव में लंबी लंबी कतारों में लगे युवाओं से लेकर बुजुर्गों ने कहा कि गांव की सरकार की कमान पढ़े लिखे हाथों में ही जानी चाहिए, लेकिन पंचायतों की कमान अगर अंगूठा छाप सरपंचों के हाथ में चली गई तो ये सवाल है कि क्या सरपंच अब सचिव के इशारों पर नाचेगा या फिर उनके घर में कोई और सरपंचाई करेगा। दीपक गोयल, जी मीडिया, जयपुर।